जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव में 80 घरों को तोड़ा गया है। बता दें, सुबह से लेकर कुछ नहीं खाए महिलाएं रोती रहीं, पुलिस से धक्का मुक्की हुई। नया रायपुर में इनको मकान मिलने की बात कही जा रही है। रायपुर के माना इलाके के नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए सोमवार सुबह तकरीबन 80 घरों को तोड़ दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और इंदिरा आवास समेत 32 घर भी शामिल रहे। हालांकि इसके पहले प्रशासन ने यहां रविवार देर रात से ही 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दिया था। सुबह जैसे ही टीम जेसीबी लेकर पहुंची तो लोग मशीनों के सामने खड़े हो गए, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच भारी धक्का मुक्की और जमकर हंगामा हुआ। इस पूरी कार्यवाही के बीच एक बच्ची ने रोते हुए बताया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि कार्यवाही के डर से घर पर खाना ही नहीं बन पाया था। बता दें, वहीं इसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे। उन्हें इसीलिए भी आक्रोश है क्योंकि 2 दिन पहले ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि बारिश के मौसम में किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। बिजली बिल के लेट पेमेंट पर अब कोई भी महीने का एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जितने दिन भुगतान में देरी होगी, सिर्फ उतने दिनों का ही पैसा देना होगा। छत्तीसगढ़ के करीबन 66 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली बिल तय तारीख के बाद जमा करने पर पूरे महीने का लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उपभोक्ता जितने दिन का बिजली बिल जमा करने में देरी करेंगे, सिर्फ उतने ही दिनों का ब्याज लगेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और कुछ खबरों में चल रही दोहरा झटका या रोजाना ब्याज जैसी बातें गलत और भ्रामक है। कंपनी ने कहा है कि नए नियम से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कंपनी ने बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी CSERC का नया नियम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें राहत देने के लिए लागू किया गया है। लेट पेमेंट का ब्याज पहले से ज्यादा साफ और आसान तरीके से जोड़ा जाएगा। 30 कदम की दूरी पर ही था ब्लड बैंक, लेकिन फिर भी एक यूनिट खून नहीं मिल पाया। दुर्ग अस्पताल में तड़प कर युवती ने अपना दम तोड़ दिया। पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक यूनिट ब्लड नहीं मिलने की वजह से सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित युवती की मौत हो गई। इस लापरवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 2 डॉक्टरों समेत 7 लोगों पर कार्यवाही की है। 4 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया है। जाँच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि फीमेल वार्ड से ब्लड बैंक की दूरी केवल 30 से 40 कदम की थी। 85 यूनिट खून उपलब्ध था। इसके बावजूद ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने खुद ब्लड बैंक जाकर मरीज के लिए खून लाने की कोई कोशिश नहीं की। डोनर नहीं होने की जानकारी सीनियर अधिकारियों को नहीं दी, जिससे युवती की जान चली गई। वहीं 2 डॉक्टरों पर भी निगरानी और इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। दीपिका गाड़ा, जो कि 20 वर्ष की थी, भिलाई के मरोदा इलाके की रहने वाली थी। वह सिकल सेल एनीमिया की मरीज थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी। परिजनों के मुताबिक उनके हाथ पैर और कमर और पूरे शरीर में तेज दर्द था। 30 मई की रात करीबन 11 बजे उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और इसके बाद एम्बुलेंस जिला अस्पताल लाया गया, जहां जांच में डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है और तुरंत ब्लड चढ़ाने की जरूरत बता दी गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने 3 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के लिए कहा था। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और वे तुरंत डोनर नहीं ला सके। बिलासपुर में भी लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि पुलिस के फॉर्मेशन में बदलाव होगा। ग्रामीण और शहरी पुलिसिंग की अलग व्यवस्थाएं होने जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बिलासपुर पुलिस के पूरे ढांचे यानी फॉर्मेशन में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होने जा रही है। रायपुर में लागू किए गए पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अच्छे परिणाम मिले हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिलासपुर समेत अन्य संभागों में भी पुलिस कमिश्नरेट का सिस्टम लागू किया जा सकता है। विजय शर्मा ने रविवार को बिलासपुर में सराफा एसोसिएशन के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया था कि सराफा व्यापारियों से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की। वहीं उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ने बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिलासपुर में पुलिसिंग की बड़ी बदलाव देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले के लिए पुलिस को कलेक्टर या SDM के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लाठीचार्ज, धारा 163, पूर्व में धारा 144 लागू करने, अपराधियों को जिला बदर करने जैसे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और तेज हो सकती है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी पुलिसिंग को अलग अलग किया जाएगा।
दो पत्नियों को साथ में रखने की जिद को लेकर के पति का हाई वोल्टेज ड्रामा वीडियो देखने को मिला धमतरी में, जहां 100 फीट ऊंचे टावर पर दूसरी बार ये चढ़ गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दो पत्नियों को साथ रखने की जिद में पति तकरीबन 100 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। शख्स ने 2 शादियां की है, लेकिन दोनों ही पत्नियां अलग अलग रहती हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बता दें, पुलिस ने उसको समझाइश देकर नीचे उतारने की काफी कड़ी मशक्कत करी, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद दोनों पत्नियों को मौके पर बुलाया गया। दोनों पत्नियों के समझाने के बाद वह करीबन 1.5 घंटे बाद जाकर टावर से नीचे उतरा। पति के टावर के नीचे उतरते ही पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर थाने में ले गई। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में लगातार दूसरी बार है जब व्यक्ति टावर पर चढ़ा हो। ये पूरा मामला भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम भेंड्रा का बताया जा रहा है। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां रात के अंधेरे में बस्ती तक पहुंच रहे हैं हाथी। रायगढ़ में 6 ग्रामीणों के कच्चे मकानों को तोड़ा, बाइक सवार को घायल किया और लोगों में इसके खिलाफ दहशत का माहौल है। रायगढ़ में हाथियों ने कई कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया है। रात के समय ग्रामीण अपने घरों में सो रहे थे, तभी जंगल से निकले 2 हाथी अलोला गाँव की बस्ती तक पहुँच गए और कई मकानों को तोड़ दिया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना कापू वन परिक्षेत्र की है। वन विभाग के मुताबिक इन दिनों कापू वन परिक्षेत्र में करीबन 19 हाथियों का दल अलग अलग जंगलों में घूम रहा है। इससे 2 हाथी पिछले करीबन 1 सप्ताह से अलोला गांव के आसपास घूम रहे हैं। रात होते ही ये हाथी खाने की तलाश में बस्ती की ओर आ जाते हैं। शनिवार रात भी दोनों हाथी गांव में घुस गए और राम कुमार, लक्ष्मण सिंह, सत्य सिंह और लेलक सिंह समेत कई कच्चे मकानों को डैमेज कर दिया गया। हाथियों को देखकर ग्रामीण किसी तरह घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और शोर मचाकर उन्हें भगाने की कोशिश करी गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के डुमकी गांव में सोमवार शाम को बिजली गिरने की वजह से 2 बच्चों समेत एक युवक की मौत हो गई, यानी कुल 3 लोगों की जान चली गई। वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है। तीनों ही बच्चे आम बीनने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। इस दौरान बैल चरा रहा एक युवक भी यहां आ गया। तभी अचानक पेड़ पर बिजली गिर गई और उसकी चपेट में चारों आ गए। ये घटना धौरपुर थाना क्षेत्र की है। हादसे में सागर, रानी और राम साय समेत कुल 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर की बड़ी बहन श्रद्धा गंभीर रूप से घायल है। रायगढ़ में भी सोमवार शाम अचानक मौसम बदला और गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। बता दें, छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक मानसून पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लेगा और इसकी वजह से कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका अभी भी बनी हुई है। इधर बेमेतरा के राउरपुरा गाँव में बीती रात को हुई भारी बारिश के कारण रविवार सुबह एक कच्चे मकान की दीवार ढह गई और इस हादसे में तकरीबन 2 सगी बहनें और बता दे 3 लोगों की यहां दबने की वजह से मौत हो गई। महासमुंद में 5 करोड़ रुपए से भी अधिक का 10 क्विंटल गांजा नष्ट किया गया। ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में यह कार्यवाही को अंजाम दिया गया। शासन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत महासमुंद पुलिस ने सोमवार को लगभग 998 किलोग्राम यानी करीबन 10 क्विंटल गांजा नियमानुसार नष्टीकरण कार्यवाही को करके अंजाम दिया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीबन बाजारी कीमत 5 करोड़ 12 लाख रुपए आकी गई है। यह कार्यवाही बेलसोंडा स्थित बालाजी प्लांट में जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में की गई। नष्टीकरण से पहले समिति के सदस्यों ने जब्त किए गए गांजे का भौतिक सत्यापन किया और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार नष्ट किया गया गांजा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज NDPCS एक्ट के 7 मामलों के अंतर्गत जब्त किया गया था। इसमें थाना कोमा खान के 3, थाना साकरा के 3 और थाना बसना का 1 प्रकरण शामिल है। चलती बस से धुआं उठने लगा, जहां सवारियों में हड़कंप मच गया। धमतरी की ओर जा रही थी रायपुर की स्लीपर बस। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से रायपुर जा रही एक स्लीपर बस में बीते दिन अचानक अभनपुर क्षेत्र के बेंद्री के पास आग लग गई। इस घटना के बाद से बस में सवार यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई, लेकिन चालक और परिचालक की सूझबूझ की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार महिंद्रा ट्रेवल्स की स्लीपर बस धमतरी से रायपुर की ओर जा रही थी और इसी दौरान बेंद्री इलाके के पास बस से धुआं निकलता दिखाई दिया। चालक ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए बस को सड़क के किनारे रोका और बिना देरी किए यात्रियों को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में आग ने बस के पिछले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण पाया जा सका। हालांकि तब तक बस का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था आग की चपेट में आने की वजह से।
जसपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा पर एक बड़ा अभियान देखने को मिला। जल्द ही विशेष चालानी अभियान शुरू करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। जसपुर नगर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और सुरक्षित यातायात की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से बीते दिन जिले भर में व्यापक सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में एक साथ अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया चलाने, बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन चलाने वालों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वाहन चालकों को लगभग 1 घंटे तक सड़क सुरक्षा पर आधारित जन जागरूकता फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें तेज रफ्तार, हेलमेट न पहनने, नशे में वाहन चलाने और लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं के गंभीर परिणामों को दर्शाया गया था। धर्म परिवर्तन को लेकर एक और बवाल होता नजर आ रहा है। महिला पर मूल धर्म वापसी का दबाव बनाया जा रहा है। इनकार करने पर घर में तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ के समीप केसालपारा में एक विधवा महिला और उसके 4 बच्चों का परिवार इन दिनों भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। महिला का कहना है कि वह अपनी इच्छा से ईसाई धर्म का पालन करती है, लेकिन इसी बात को लेकर उसके घर पर ग्रामीणों की भीड़ पहुंची और बाउंड्री वॉल में तोड़फोड़ करके अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित महिला का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद वह अपने 4 बच्चों का पालन पोषण अकेले ही कर रही है। उसका दावा है कि उसने अपनी आस्था के आधार पर ईसाई धर्म में विश्वास को चुना है। किसी ने उन पर कोई धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं बनाया। महिला का कहना है कि अब उस पर मूल धर्म में वापस लौटने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उसका विश्वास ईसाई धर्म में है और अब वह अपनी आस्था नहीं बदलना चाहती। भिलाई में 20 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। 8 दिनों में सुरक्षा इंतजामात सुधारने का निर्देश जारी हुआ है। लखनऊ हादसे के बाद पुलिस प्रशासन अब सख्ती मोड में नजर आ रही है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत के बाद दुर्ग प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सोमवार को भिलाई के सेक्टर 10 स्थित कोचिंग सेंटरों में एसडीआरएफ की टीम ने जांच अभियान चलाया। इस जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर 20 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें 8 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने का निर्देश जारी किया गया है। तय समय सीमा में व्यवस्था नहीं सुधारने पर संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। वनांचल के 8 गांवों तक पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। जन चौपाल में ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना गया। तकरीबन 20 लाख से अधिक विकास कार्यों की घोषणा भी की गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोरमी विधायक अरुण साव ने अचानक मार वनांचल के 8 गांवों का दौरा चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बिजली, पेयजल, सड़क और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों पर मौके पर ही निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किया। साथ ही 20 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा कर ग्रामीणों को सौगातें दी गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अचानक मार वनांचल के जमुनाही, जकड़ बांधा, सुरही, बिंदावल समेत 8 गांवों में आयोजित जन चौपाल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके।